अस्सलामुअलैकुम। आज हम एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में बात करेंगे। एंजाइना एक ऐसी किस्म का सीने का दर्द होता है जो दिल को खून और ऑक्सीजन की कमी की वजह से पैदा होता है। ये दर्द उस वक्त होता है जब दिल को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी नहीं मिलती, यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत और फराहमी में बैलेंस नहीं रहता। इसकी वजूहात में शामिल हैं दिल की आर्टरीज का तंग होना, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, दिल की आर्टरीज में अचानक सिकुड़ाव जिसे हम स्पाज्म कहते हैं, या ऐसी बीमारियां या हालात जिनमें दिल को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, जैसे तेज़ बुखार, वर्जिश वगैरह। एंजाइना के इलाज के मकसद के बारे में बात करें तो इसका मकसद होता है मरीज़ों को सीनों के दर्द से फौरी आराम दिया जाए, दिल को ऑक्सीजन की ज़रूरत और इसकी फराहमी का बैलेंस बहाल किया जाए, बीमारी को बढ़ने से रोका जाए, दोबारा होने वाले अटैक से बचा जाए, दिल के दौरे यानी हार्ट अटैक के ख़तरे को कम किया जाए। एंजाइना पेक्टोरिस के इकसाम के बारे में बात करें तो तकरीबन इसकी 4 इकसाम हैं। नंबर 1 पर है स्टेबल एंजाइना। इसे हम एक्सर्शनल एंजाइना भी कहते हैं। ये उस वक्त होता है जब आप जिस्मानी मुशक्कत करते हो या ज़हनी दबाव में होते हो। आराम करने से या नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट लेने से ये ठीक हो जाता है। इस किस्म के दर्द का एक मखसूस अंदाज होता है, यानी ये कब होता है, कितनी देर होता है, कितने शदीद होता है और किस चीज़ से ठीक हो जाता है, ये तकरीबन हमेशा एक जैसा होता है। अब हम एंजाइना पेक्टोरिस की दूसरी मिसाल के बारे में बात करते हैं, जिसे हम अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। इसे हम हार्ट अटैक से पहले का एंजाइना भी कह सकते हैं। ये दिल को खून की शदीद कमी की वजह से होता है। ये किसी भी वक्त हो सकता है, चाहे थोड़ी सी हरकत करे या सिर्फ दबाव में हो। वक्त के साथ साथ ये ज़्यादा बार, ज़्यादा देर और ज़्यादा शिद्दत से होता है। अगर वक्त के बारे में बात करें तो ये दर्द तकरीबन 15 मिनट से ज़्यादा हो सकता है और अक्सर ये नाइट्रोग्लिसरीन से भी आराम नहीं आता। अब हम एंजाइना की तीसरी इकसाम यानी वेरिएंट एंजाइना के बारे में बात करते हैं। इस एंजाइना को हम प्रिंसमिटल एंजाइना या वेज़ोस्पास्टिक एंजाइना भी कहते हैं। ये दिल की आर्टरीज के अचानक सिकुड़ने यानी स्पाज्म की वजह से होता है और ये आराम के दौरान भी हो सकता है, यानी बगैर किसी जिस्मानी मुशक्कत के। और इस एंजाइना के दौरान ईसीजी में ख़ास किस्म की तब्दीलियां आती है, यानी एसटी एलिवेशन नज़र आता है। चौथी किस्म की एंजाइना, जिसे हम इंट्रैक्टेबल एंजाइना कहते हैं, ये वो एंजाइना है जो काफ़ी अरसे से जारी रहता है। ये बहुत शदीद होता है और किसी भी किस्म के इलाज से इसमें आराम नहीं आता। मरीज़ इसकी वजह से रोज़मर्रा के काम नहीं कर सकते। एंजाइना के अलामात या मुआयने के बारे में बात करें तो सबसे पहले दर्द के बारे में बात करते हैं। तो एंजाइना का दर्द आहिस्ता आहिस्ता या अचानक शुरू हो सकता है। आम तौर पर यह हल्का या दरमियानी दर्जे का होता है। ये दर्द सीने के दरमियान में दबाव जैसा महसूस होता है और ये दर्द कंधों, बाजुओं, जबड़ों और गर्दन या कमर तक फैल सकता है और सांस लेने या छोड़ने से दर्द की शिद्दत में कोई फ़र्क नहीं आता। आम तौर पर यह दर्द 5 मिनट से कम रहता है, लेकिन कभी कभी 15 से 20 मिनट तक भी रह सकता है। लेकिन ये दर्द आराम करने या फिर नाइट्रोग्लिसरीन की गोली लेने से ठीक हो जाता है। एंजाइना पेक्टोरिस की दीगर अलामात के बारे में बात करें तो सांस का फूलना, यानी मरीज़ को सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो सकती है। इसके अलावा चेहरे का रंग जर्द पड़ जाना, मरीज़ का रंग पीला या जर्द हो सकता है। इसके अलावा पसीना आना, बगैर किसी वजह के ठंडा पसीना आ सकता है। दिल की धड़कन का तेज़ होना या बेतरतीब होना, दिल तेज़ी से या अजीब अंदाज से धड़कने लगता है। इसके अलावा चक्कर का आना या बेहोशी महसूस हो जाना, सर घूमता है या बाज़ औकात मरीज़ बेहोश भी हो सकता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, बाज़ मरीज़ों में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा हाजमे के मसाइल, मैदे में गैस, मतली या बदहज़मी की शिकायत हो सकती है। अब हम एंजाइना की डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ईसीजी के बारे में बात करते हैं। जब मरीज़ आराम की हालत में होता है तो ईसीजी की रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन जब मरीज़ दर्द में होता है तो टी वेव इन्वर्जन और एसटी सेगमेंट डिप्रेशन जैसी तब्दीलियां ईसीजी पर वाक़ई होती हैं।
अब हम एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट के बारे में बात करें तो इस टेस्ट में मरीज से दौड़ या वर्जिश करवाई जाती है। अगर इस दौरान मरीज के सीने में दर्द महसूस हो या ब्लड प्रेशर में तब्दीली आए तो इसका मतलब है कि दिल को मुनासिब खून नहीं मिल रहा, जिसे हम इस्कीमिया कहते हैं। अब हम ट्रोपोनिन और कार्डियक एंजाइम्स टेस्ट के बारे में बात करते हैं। ये खून के टेस्ट होते हैं जो दिल के दौरे की निशानदेही करते हैं। एंजाइना में ये टेस्ट नॉर्मल आते हैं क्योंकि दिल के पट्टों को मुस्तकिल नुकसान नहीं होता। आखिर में हम कार्डियक कैथेटराइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो ये खास किस्म का टेस्ट है जिसमें दिल की नालियां यानी आर्टरीज को अंदर से देखा जाता है। इससे पता चलता है कि ये खून की नालियां बंद हैं या खुली है, और फिर इसी तरीकेकार से दुरुस्त डायग्नोसिस बनाई जाती है। ये तमाम टेस्ट डॉक्टर को ये जानने में मदद देते हैं कि दिल को खून और ऑक्सीजन मुनासिब मिकदार में मिल रहा है या नहीं। अब हम एंजाइना की केस मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले अगर डॉक्टर ने हिदायत दी है तो नाक के ज़रिए या ऑक्सीजन मास्क या नाली के ज़रिए ऑक्सीजन दें ताकि दिल को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले। उसके बाद मरीज़ से पूछें कि दर्द कहाँ है, कितना शदीद है और कब से हो रहा है, और फिर दर्द कम करने के लिए इक़दाम करें। और मरीज़ की जान बचाने के लिए मुसलसल वाइटल साइंस चेक करें। दिल की निगरानी का आला यानी कार्डियक मॉनिटर लगाएं ताकि दिल की धड़कन पर नज़र रखी जा सके। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक नाइट्रोग्लिसरीन दें जो कि दिल की नालियों को खोलता है और दिल की ऑक्सीजन की ज़रूरत को कम करता है और दर्द को भी कम करता है। इसके अलावा मरीज़ को आराम करवाएं। मरीज़ को मुकम्मल आराम करने दें, बेड रेस्ट करवाएं। मरीज़ को आधा लेटा हुआ यानी सेमी फॉलर पोजीशन पर बिठाएं ताकि सांस लेने में आसानी हो। मरीज़ के साथ रहें ताकि वो अकेला महसूस ना करे। इसके अलावा ईसीजी करें। ईसीजी एक टेस्ट है जो दिल की धड़कन और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करता है। इसके अलावा आईवी लाइन लगाएं। मरीज़ के नस में सुई लगाकर एक रास्ता बनाएं ताकि दवा या फ्लूइड आसानी से दिया जा सके। ये तमाम इक़दामात इसलिए किए जाते हैं ताकि मरीज़ को फौरी आराम मिले, दिल को मज़ीद नुकसान से बचाया जा सके और हंगामी सूरत हाल में फौरी इलाज मुमकिन हो। केस मैनेजमेंट के बाद मरीज़ की काउंसलिंग के बारे में बात करें तो ऐसे हालात की पहचान में मरीज़ की मदद करें जो दर्द को बढ़ाते हैं। मरीज़ से बात करें कि किस चीज़ से दर्द बढ़ता है, जैसे ज़्यादा चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना, गुस्सा या टेंशन वगैरह। फिर इन चीज़ों से बचने या एहतियात करने का मशवरा दें। दर्द होने पर क्या करना है मरीज़ को समझाएं। अगर सीने में दर्द हो तो फ़ौरन कोई काम रोक दें, बैठ जाएं और आराम करें। डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक नाइट्रोग्लिसरीन की गोली लें, ज़बान के नीचे रखें। अगर दर्द कम ना हो तो फ़ौरन एम्बुलेंस या इमरजेंसी सर्विस को कॉल करें। अक्सर डॉक्टर मशवरा देते हैं कि इस मौके पर एक एस्प्रिन की गोली चबाएं ताकि खून पतला हो जाए और दिल के दौरे का ख़तरा कम हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को देखने से आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा। अगर मेरी वीडियो को देखने से आपके नॉलेज में इजाफा होता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और मुझे अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह।